चलिए, तो आज डिस्कस करते हैं 50, 30 एंड 20 फिनांस नियम, वित्तीय आजादी का मास्टर प्लान। बजटी का नाम बजटिंग बजटिंग का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी आजादी छीन लेगा रिगार्डिंग स्पेंडिंग। लेकिन यह नियम जो 50, 30, 20 जो भी हम डिस्कस करेंगे, यह उन्हें आसान तरीके से सही जगह पे स्पेंड करने का नियम बताता है। बल, बल्कि हमें यह सिखाता है कि कहाँ सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। यह नियम अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वारेन अपनी बुक ऑल योर वर्थ में लोकप्रिय बनाया था। यह नियम कहता है कि आप अपने टैक्स कटने के बाद वाली आय को 3 हिस्से में बांटें, 50%, 30% एंड 20%। करेक्ट। जो 50% है वो अनिवार्य खर्चों पे है, 50% जो नीड्स पे जाएंगे, मस्ट हैव, जो आप स्किप कर नहीं सकते हो, लाइक होम रेंट। 30% आपके वॉन्ट्स पे जाएंगे, आप अपने जिंदगी जीने के लिए, मूवीज, सब्सक्रिप्शंस। 20% सेविंग, फ्यूचर के लिए, आपके बुढ़ापे के लिए सेविंग है या आपको धनी बनाने के लिए सेविंग। 50% ब्रैकेट को अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और ये सबसे बड़ा हिस्सा है, आप अपनी उन जरूरतों के लिए जिनके बिना आप काम नहीं चला सकते हैं। ये वो खर्च हैं जिनको आप टाल नहीं सकते हैं। किराया या होम लोन सर छिपाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। बिजली, पानी और गैस घर चलाने के लिए बुनियादी उपयोगिताएं पे खर्च करें। किराना, घर का जरूरी सामान, बाहर का डाइनिंग आउट इसमें एक्सक्लूड करते हैं। परिवहन, ऑफिस आने जाने का पेट्रोल, बस के खर्चा, ट्रेन का खर्चा। इंश्योरेंस, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों। अगर मिनिमम क्रेडिट कार्ड का कोई बिल पेमेंट है, उसको भी आप इसी 50% के ब्रैकेट में रखें। अगर आपकी जरूरतें आपकी आय के 50% से ज्यादा हो रही है तो यह रेड रेड लाइन है, खतरे की घंटी है। आपको विचार करना चाहिए कि क्या आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ी सरल बना सकते हैं। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस जो अभी हमने डिस्कस किया, वो 50% के ब्रैकेट में आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ये 30% का ब्रैकेट। यह जीवन शैली के खर्चे हैं आपके। यह वह हिस्सा है जो आपके जीवन को मजेदार बनाता है। यह नियम अपनी इच्छाओं पे खर्च करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह सीमा में हो। बाहर का खाना इस 30% में है। एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सब्सक्रिप्शंस जो भी आप लेते हो आजकल। शॉपिंग, कपड़े खरीदो, गैजेट्स, फोन, घर की सजावट के, घूमना फिरना, वेकेशन, वीकेंड ट्रिप। कोई मेंबरशिप आप ले सकते हो, अगर हॉबी हॉबी है तो जिम। अगर आप यह आपका फ्लेक्सिबल हिस्सा है। अगर कहीं अचानक से कोई बड़ा खर्च आ जाए तो सबसे पहले आप इस 30% से ही कटौती करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड 20% ब्रैकेट पे। बचत एवं भविष्य, यह वो हिस्सा है जो आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए है। अमीर बनाने या मुश्किल समय के से बचने के लिए यह हिस्सा है। इमरजेंसी फंड, कम से कम 3 या 6 महीने का जो सैलरी है या घर का एक्सपेंस है आपको, वो किसी सेपरेट अकाउंट में रखे और उसको खर्च ना करे। पीपीएफ में पैसा डाले, एनपीएस में पैसा डाले, एसआईपी में पैसा डाले इस 20% के ब्रैकेट से। रिटायरमेंट फंड हो गया। कर्ज का जल्दी भुगतान करें, अगर कोई क्रेडिट कार्ड या लोन्स है उसको अर्ली क्लोज कर सकते हैं तो वो आप कर ले। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, एसआईपी करें कुछ थोड़ी थोड़ी। चलिए, वॉन्ट्स स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप अपनी नेट इनकम को जानें। टैक्स और पीएफ कटने के बाद आपके हाथ में जो पैसा आता है उसे ही आधार माने, बेस। पिछले महीने का एक्सपेंसेस को आप ऑडिट करें और देखें कि कहाँ कितना खर्च किया, उसमें से हमने वॉन्ट्स पे कितना किया, नीड्स पे कितना किया, सेविंग को कितना किया, उसमें बदलाव करें। आप अपनी इच्छाओं पर 45% खर्च कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसे कम करके 30% पर लाएं और बचत को 20% तक बढ़ाएं। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। इच्छा और जरूरत का अंतर है। क्या वो महंगी फोन आपकी जरूरत है? शायद नहीं। आप अपने ऑनेस्टी के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करें। अगर आप मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो हो सकता है आपका रेंट 40% ही हो, तो आप अपनी वो 30% का जो ब्रैकेट है वहां से कुछ एक्सपेंसेस को कम करें। यह एक महीने में फ्रेंड होने वाला नहीं है, ये पूरे लाइफ टाइम चलता रहेगा। इसके लिए आपको रूममेट ढूंढिए, आप कुछ बिल्स की कटौती कीजिए, अपनी एक्सपेंसेस को भी जीतिए। अगर 20,000 आपकी हैं तो सैलरी, तो उसको आप पहले 50%, 30% और 20% में आए। So thanks. In case you need any assistance, any help, please do let us know regarding financial planning or
ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए कृपया हमें फॉलो सब्सक्राइब करें।